सागवाड़ा में आज पंचाल समाज के 14 चौखला का 14वां प्रतिभा सम्मान समारोह का हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सागवाड़ा अध्यक्ष देवीलाल पंचाल द्वारा मंच संचालन के लिए 14 चौखला को समर्पित करते हुए किया गया। समारोह से पूर्व फतेहपुरा गुजरात से आए राष्ट्रीय पुरस्कृत समूह ने पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अंबालाल पंचाल ने समारोह की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं के महत्व को रेखांकित किया। समारोह के पहले चरण में अध्यक्ष कांतिलाल पंचाल ने खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए ध्वजारोहण किया। इसके बाद अतिथियों ने खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आयोजकों ने बताया कि समारोह का समापन 31 दिसंबर को दोपहर 11 बजे होगा, जिसके साथ ही प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पारितोषिक प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम हम हमारे 14 चौखरों के बारे में बता रहे हैं। हमारा 14 चौखरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में बसा हुआ है और हर साल हर एक चौखरे के अंदर ऐसे आयोजन होते हैं जिसके अंदर बच्चों को शिक्षा प्रकोष्ठ जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह में आयोजित करते हैं। जैसे बच्चों को आगे प्रोत्साहन देने के लिए जैसे कोई अच्छा मार्किंग वाला बच्चा होता है तो उसको हम और अपने प्रतिभागियों का इनाम वगैरह देते हैं, ट्रॉफी वगैरह देते हैं। इस साल भी हमने 575 हमारे बच्चे इसके अंदर आ रहे हैं। 575 बच्चा है, उनका जो फाइनल में आएगा उनको ट्रॉफी वगैरह देंगे। जो सेकंड आएगा उसको सांत्वना पुरस्कार भी दे रहे हैं। इसके बाद अपने हमारे राजेंद्र जी पंचाल बताएंगे। सर बताइए, आपका ये प्रोग्राम सभी दूर हो गया और सागवाड़ा रह गया था, आज सागवाड़ा में हो रहा है। हम सबका सौभाग्य आज इस गायत्री शक्तिपीठ में पंचाल समाज सामाजिक संगठन का एक स्वरूप निखारने के लिए और हमारे जो बालक बालिकाएं पढ़ती है या अन्य कोई प्रतिभा है या अन्य व्यक्ति कोई प्रतिभाशाली है उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, प्रोत्साहन की दृष्टि से हर साल ये कार्यक्रम हम हर अलग अलग चौकरे में आयोजित करते हैं। उसी कड़ी में आज सागवाड़ा चौकरे का ये लास्ट कार्यक्रम है। 14 कार्यक्रम इस प्रकार के हमने 14 चौकरों में पूर्ण कर लिए, जो मेवाड़, वागड़ अंचल के हैं और उधर प्रतापगढ़ क्षेत्र के हैं। और इस माध्यम से हम सब सामाजिक एकता, संगठन और संस्कारवान समाज का निर्माण कैसे हो उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। बहुत शानदार जो है वो आयोजन सागवाड़ा चौखरा के द्वारा किया जा रहा है। व्यवस्थाएं भी सारी बहुत ही शानदार हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि 14 चौखरे जो हैं वो प्रत्येक चौखरा हर साल जो है इस आयोजन को करता है और इसी कड़ी में 14वां आयोजन जो है वो सागवाड़ा में किया जा रहा है। और निश्चित रूप से बहुत ही शानदार यहाँ की टीम है सागवाड़ा की, और मैं सागवाड़ा चौखरे के अध्यक्ष और उसके जितने भी सारे पदाधिकारी और सारे समाज बंधु, उन सब के प्रयासों से बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग भी आए हैं और उसका कारण भी ये है क्योंकि सागवाड़ा जो है ना वो कन्वीनियंट प्लेस है, यहाँ पे आने जाने के लिए भी सुविधाएं हैं और इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा करी है। और मैं तो यहाँ ये गायत्री शक्तिपीठ का जो पूरा परिसर देख करके दंग हूँ। और निश्चित रूप से समाजजनों ने बहुत ही शानदार जो है वो कार्यक्रम का आयोजन भी किया है और व्यवस्थाएं भी। वरिष्ठ के रूप में जब हमारा पहला कार्यक्रम शिक्षा प्रकोष्ठ का हुआ था, वहाँ से आपका योगदान इसमें रहा है और आपका मार्गदर्शन रहा है। वर्तमान में आप त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल और पंचाल समाज 14 चौखरों के मार्गदर्शक और प्रवक्ता के रूप में हैं आप, और वर्तमान में आप शिक्षा प्रकोष्ठ के मार्गदर्शक के रूप में हैं। अंबालाल जी पंचाल, पाचलवासा। अंबालाल जी बताइए, आपके क्या सागवाड़ा में अंतिम कार्यक्रम आपका है और सफल हो रहा है? सागवाड़ा का ये कार्यक्रम हमारे 14 चौखरों के अभी तक के हुए कार्यक्रम में ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि गुड बिगनिंग हाफ डन, अच्छी शुरुआत है वो आधा कार्य सर गया। उस दृष्टि से हम देखते हैं कि आज का जो हमारा पूरा कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, समयबद्ध चल रहा है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं सागवाड़ा चौखरे के भी और हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता, वो सभी पूरे तन मन के साथ में इसमें लगे हुए हैं। और जो संभागी हैं उनका भी बराबर पूरा सहयोग मिल रहा है। जिस एक्टिविटी में वो भाग ले रहे हैं वो तत्परता से आगे आकर के अपने कोड नंबर वगैरह ले करके उसमें भाग लेने के लिए तत्पर हैं। तो लग रहा है कि ये कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक हमारा हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब। पंचाल समाज 14 चौकरों के तत्वावधान में 2003 से
अनवरत रूप से सबसे पहले 84 चोखरा में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद लगातार क्रमबद्ध रूप से यह कार्यक्रम पंचाल समाज प्रतिभावान सम्मान समारोह और साथ में खेलकूद प्रतियोगिताएं और बच्चों की साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं अनवरत रूप से जारी है। इसी क्रम में सागवाड़ा चोखरा वर्तमान में 30 और 31 दिसंबर 2 दिन इस कार्यक्रम का संयोजक है। उनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहाँ पर विभिन्न 14 चोखरों के जो प्रतिभावान छात्र छात्रा है, सबसे पहले हमारे हर चोखरे के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होता है और उसके अंदर से जो विनर और रनर रहते हैं और जो वहाँ पर प्रतिभावान में जो 2 टॉपर रहते हैं वो सभी बच्चे यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आयोजक सागवाड़ा चोखरा है, लेकिन उसका पूरा कमांड पंचाल समाज 14 चोखरों के तत्वावधान में ये होता है। और इस तरह से 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में समाज के लोगों का भी मेल मिलाप, साथ में बच्चों की प्रतिभा को एक मंच मिलता है। इसी प्रयास में हम पंचाल समाज 14 चोखरा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, एक भाईचारा स्थापित करने के लिए और समाज के अंदर कुछ परिवर्तन हो, इस दिशा में अनवरत हम प्रयासरत हैं। 2 दिन में आपका यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, 2 दिवसीय, तो क्या क्या आपका प्रोग्राम होगा आपके यहाँ? हमारे यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में जैसे बच्चों के इवेंट्स हैं, कविता, सुगम संगीत, एकल नृत्य, आशु भाषण, एकाभिनय और साथ में उनके खेल के लिए क्या है तो बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है और उसके अंदर कई बड़े नाराज़ नहीं हो उनके लिए रस्साकस्सी का प्रोग्राम मैच भी रखते हैं, ताकि बच्चों के साथ में बुजुर्गों को, बड़ों को भी आनंद मिल सके। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक पंचाल, पूर्व अध्यक्ष 14 चोखरा त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल। देखिए, एक्चुअली पंचाल समाज 14 चोखरा का ये 14वां प्रतिभा सम्मान समारोह हम बड़े उत्साह के साथ सागवाड़ा चोखले में मनाने जा रहे हैं। बड़ा ही उत्साह है हमारे महिलाओं में, आप देख सकते हैं, हमारे युवाओं में देख सकते हैं। ये 14 चोखला स्तरीय जो कार्यक्रम है उसकी अंतिम विदाई का क्षण है, इसलिए काफ़ी उत्साह है। आपने पूरे नगर में भी माहौल देखा होगा या पांडाल में भी माहौल देखा होगा। एक अविस्मरणीय छाप छोड़ के जाएगा ये कार्यक्रम। सागवाड़े की तारीफ 14 चोखरों के अलावा दूसरे समाजों में भी चल रही है, क्या कारण है जो आपका पंचाल समाज इतना आगे? जी देखिए, ये इस पूरा श्रेय मैं अपने मेरे युवा मंडल जो टीम है मेरी नवयुवक मंडल की, उसको देना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम करने में हमारे युवाओं ने पिछले 6 महीनों से काफ़ी दिन रात मेहनत की है। ये पूरा श्रेय मैं मेरे युवाओं को देना चाहता हूँ। और देखिए, ये हमारे श्रीमान ईश्वरलाल जी बोरी हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ कार्यक्रम के प्रभारी हैं। मैं अध्यक्ष के नाते इनको देखा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारा ये पंचाल प्रतिभा सम्मान समारोह 14 चोखरे हैं कुल, और 14 चोखरों में 13 चोखरों में पहले आयोजित हो चुका है। अब यहाँ पर ये 14वां नंबर हमारे सागवाड़ा चोखरे का है। इसके बाद हमारा जो भी रोटेशन प्रणाली से जो कार्यक्रम आयोजित होता है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। अब नए सिरे से चालू होगा। हमारे ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है 30 और 31 दिसंबर। आज 30 तारीख को हमारा सुबह में प्रातः 11 बजे उद्घाटन हुआ, सत्र हुआ, झंडारोहण के साथ ही हमारा खेलों का शुभारंभ हो गया। और फिलहाल वर्तमान में हमारे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हो गई, सीनियर जूनियर की, और मेहंदी प्रतियोगिता चल रही है। इसके पश्चात रात्रि सायंकाल 7:30 बजे से हमारी सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें सीनियर जूनियर कविता पाठ हिंदी और एकल नृत्य, एकाभिनय और विचित्र वेशभूषा। फिर सभी अपने अपने आवास पर पहुंचेंगे कार्यक्रम के पश्चात। इस बीच जो भी आज की प्रतियोगिता होगी वो यहाँ से लोगों के अपने आवास तक पहुँचने के पहले उनका सम्मान समारोह भी किया जाएगा। जो भी उसमें प्रथम द्वितीय रहेंगे उनको आज ही पुरस्कृत कर दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है 14 चोखरों के, उनका भी यहाँ पर सम्मान करेंगे हम। कल ठीक 11 बजे हमारा समापन सत्र है। इससे पहले प्रातः 9 बजे 8 बजे से हमारी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में 2 प्रतियोगिताएँ शेष रहती है, सुगम संगीत और आशुभाषण, वो आयोजित होगी। उसके पश्चात जस्ट हमारा समापन समारोह आयोजित होगा, जिसमें पुरस्कार वितरण भी होगा, प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा और अंत में ध्वज अवतरण के साथ ही और उसकी घोषणा, समापन की घोषणा की जाएगी। ये 14 चोखरों का आपका पंचाल समाज का एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और उस कार्यक्रम में कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो कोई क्रिकेट मैच खेल रहा है, तो कोई रस्साकस्सी हो रही है और आज मेहंदी प्रतियोगिता भी है, तो बताइए इसके बारे में। आज हमारे 14 चोखरों का 14वां
जो सम्मेलन हो रहा है पंचाल समाज का उसमें ही आप ही देख रहे होंगे कि हमारे समाज कितना विकसित कर रहा है और कितना शिक्षित है कि समाज को एकत्रित करके और एकता का एक सबूत है। दूसरा, साथ में हमारे समाज में कई कुरीतियाँ जो भी है, लेकिन हमारे समाज में आज तक जो भी शिक्षा के मामले में हो या कोई भी मामले में हम समाज के संगठित होकर हर जगह हर बात करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज और आगे बढ़े। हमारे 14 चक्र का प्रोग्राम है, ये 14 चक्र का प्रोग्राम हमने जो सोचा था उससे भी बहुत अच्छा हुआ है। सब वादा कर रहे हैं, हमारे महिला शक्तियों की बहुत हमारा साथ दिया है, एक जैसी साड़ियाँ पहनी है और सबको धन्यवाद। हाँ, हम बोलो त्रिपुरे मात की जय। हमारे 14 चक्रों का केंद्रीय स्तर पर 14 चक्रों का शिक्षा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम किया गया है, जो कि बच्चे भिन्न भिन्न गांवों से आए गए हैं, जो 14 चक्रों के हैं, जो कि कविताओं का बाल मनोहर और नृत्य, एकल नृत्य और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं बच्चे, और मेहंदी प्रतियोगिता भी है उसमें, जो भिन्न भिन्न गांवों से आए हुए हैं, जो कि 2 दिन का प्रतियोगिता है। उसमें हमारे इन महिलाओं ने और हमारे जो कि समाज में जो भी है आदमी वगैरह सब आज एक महीने से उसके पीछे लगे हुए हैं। तो हमें बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहते हैं हम सब महिलाओं की तरफ से। और हमारे साथ हम चाहते हैं कि जो कि किसी भी चोखले में नहीं हुआ वो हमारे सागवाड़ा चोखले में हमारी वाह वाह और जय माँ त्रिपुरा सुंदरी की जय जयकार हो। पड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। नहीं रे जो पड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, अंगना सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरे अल्लाह के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी जला के दिवाली में मनाऊंगी। ये जो मड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। उमराई वाली मैया मुने धूम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। उमराई वाली मैया तूने धूम मचा दी रे, ओ मैया धूम मचा दी रे। अरे मेरे पंचालों की शान बढ़ा दी रे, अरे मेरे पंचालों की शान बढ़ा दी रे। उमराई वाली मैया तूने धूम मचा दी, ओ मैया धूम मचा दी रे। वारे मेरे पंचालों की शान बढ़ा दी रे। तान सोहर